निर्णय सूत्र में दो पक्ष मैंने आपको बताए थे, निवृत्त प्रेषण और अध्यारोपित प्रेषण। निवृत्त प्रेषण के ये उदाहरण हैं, जो 4 कक्षा जो दिखाई थी, निवृत्त प्रेषण पक्ष के उदाहरण हैं ये। आरोहन्ति अस्तिनम अस्तिपका, आरुह्यते अस्ति नहीं बनेगा क्योंकि वो कर्तृस्थ क्रियक धातु है। ये प्रेषण को निवृत्त कर रहे हैं ना यहाँ पर, शोकर्य अतिशय की विवक्षा में। आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपका, भट्टोजी दीक्षित ने इसका उदाहरण वो दिया है, दृश्य धातु का दिया है। ये इन्होंने ये उदाहरण दिए हैं, दोनों दिए हैं, आरोहन्ति अस्तिनम अस्तिपका, न्यग अर्थ भी दिए हैं इन्होंने। आरोहन्ति अस्तिनम अस्तिपका, इसका अर्थ दिया न्यग भावयन्ति इत्यर्थ। हस्तिपक हाथी को नीचे झुकाते हैं। तथा आरोहति हस्ति, यहाँ प्रेषण को निवृत्त कर दिया ना। जब हम कहते हैं आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपका, इसका अर्थ है न्यग भावयन्ति इत्यर्थ। ये अर्थ है इसका, न्यग भावयन्ति। और दूसरी स्टेज में होगा आरोहति हस्ति। मैं ये कह रहा था कि यदि ये कर्मस्थ क्रियक होती ना, तो आरोहति हस्ति न बनकर क्या बनता? आरुह्यते, जैसे लुयते केदार स्वयमेव बनता है ना, वो कर्मस्थ क्रियक धातु है, इसलिए लुयते केदार स्वयमेव। ये आरुह्यते हस्ति नहीं बनता, आरोहति हस्ति बनता है। इसका अर्थ हो जाएगा, भट्टोजी दीक्षित ने अर्थ भी दिए, न्यग भवति इत्यर्थ। फिर इससे णिच लाएंगे, तो इससे जब णिच लाएंगे तो नीच आकर के किस बात को कह पाएगा? पहले वाले वाक्य के ही अर्थ को दे पाएगा ना। न्यग भावती से नीच लाएंगे तो न्यग भावती अर्थ हो जाएगा। भाई आरोहन्ति अस्तिनम अस्तिपका, न्यग भावयन्ति अर्थ है, आरोहति अस्ति का न्यग भवती अर्थ है। इससे यदि नीच लाएंगे इस स्टेज से, तो नीच आकर के इसी अर्थ को तो दे पाएगा। न्यग भवती से नीच लाएंगे तो न्यग भावयति अर्थ में बदल जाएगा वो अर्थ। तो आरोहयति आरोहयति हस्तिनम हस्तिपका, आरोहयति लिख दिया ना, इसका अर्थ है न्यग भावयति। आरोहयन्ति हस्तिनम हस्तिपका, तो इसका अर्थ हो जाएगा आरोहयन्ति, इसका अर्थ हो जाएगा आरोहन्ति इत्यर्थ। ठीक हो गया। तो वो आपकी काशिका में जो है ना, व्यतिक्रम से लिखा हुआ है, वो ऐसा होना चाहिए पद्मंजरी में। यएव अर्था आरोहन्ति अस्तिनम अस्तिपका, सएव आरोहयन्ति अस्तिनम अस्तिपका। उल्टा कर रहा है। यएव अर्था आरोहयन्ति अस्तिपका, सएव अर्था आरोहन्ति अस्ति। मतलब वो बताना तो ये चाह रहे हैं ना कि आरोहन्ति का जो अर्थ है वही आरोहयन्ति का अर्थ है। उपमा जो दी गई है वो आरोहन्ति के साथ है। इस स्थिति से प्रेषण को फिर निवृत्त कर दिया। इस स्थिति से प्रेषण को निवृत्त कर दिया।
तो आरोहयते हस्ति स्वयमेव, ये इसका अर्थ हो जाएगा न्यग भवति इत्यर्थ। आरोहयते हस्ति स्वयमेव, इसका अर्थ हो जाएगा न्यग भवति इत्यर्थ। उल्टा लिख सकते हो, पहले में तो ये अर्थ आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, सही अर्थ आरोहंती हस्तिपका इति। आरोहंती का जगह आरोहयंती, पहली जगह जहाँ आरोहयंती लिखा है वहाँ तो आरोहंती लिख लो, और दूसरी जगह जहाँ आरोहंती लिखा है वहाँ आरोहयंती लिख दो, बाकी वैसे के वैसे रहने दो। ये आरोहति हस्ति का अर्थ था ना न्यग भवति, ये आरोहयते हस्ति का भी प्रेषण को निवृत्त कर दिया। प्रेषण क्या था यहाँ पर, हस्तिपका के द्वारा हाथियों को झुकाया जा रहा है, इसको प्रेषण को निवृत्त कर दिया। ये दोनों बीच में जो वाक्य आए ये केवल दिखाने के लिए कह रहे हैं कि या ये भी प्रयोग होती है? ये तो कह रहे हैं कि होते हैं इस तरह से प्रयोग। आरोहति हस्ति का अर्थ हो जाएगा न्यग भवति, आरोहयंती हस्तिनम हस्तिपका का अर्थ हो जाएगा आरोहंती। ये भी प्रयोग में आती है। इस संदर्भ में आते हैं, ये जब ये संदर्भ है ना तब आते हैं। आरोहयते हस्ति न्यग भवति, ये निवृत्त प्रेषण इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ प्रेषण हटाया गया है, हैं? और भट्टोजीक्ष ने एक काम और किया है कि यहाँ पर जो कर्म शब्द इसका दो अर्थ कर दिए हैं। नेरणो यत कर्मणो चेत सा कर्ता ना ध्यान, नेरणो यत कर्म है ना, नेरणो यत कर्म सूत्र में जो कर्म है इसके दो अर्थ कर दिए, एक तो कर्तृष्टमम कर्म और एक कर्म का अर्थ कर्तृकर्म यतिहारे में, जैसे कर्म का अर्थ क्रिया होता है ना, तो ण्यंत से आत्मपद होता है। अण्यंत में जो क्रिया वही यदि ण्यंत में कही जाए, अण्यंत अवस्था में जो क्रिया कही जा रही है ना वही क्रिया यदि ण्यंत में कही जाए, ये अण्यंत अवस्था है। हाँ जी, समान होनी चाहिए। नवचेत से समान क्रिया अर्थ निकाला है, भट्टोजी दीक्षित ने कर्म का ही अर्थ क्रिया कर दिया। नहीं वो तो ठीक हो गया, पर अणो यत कर्म नवचेत ये दूसरा वाक्य हो गया, और कर्म शब्द क्रियावाची। अणो चेत, अणो या क्रिया सैव ण्यन्ते चेत उच्यते। अण्यंत अवस्था में मतलब वो जो काशिका में लिखा है ना नवचेत ग्रहण समान क्रियार्थम, वो समान क्रियावाचक कैसे है उसी को भट्टोजी दीक्षित खोल करके बतलाया है। काशिका में तो एक वाक्य लिख दिया बस कि नवचेत ग्रहण समान क्रिया के लिए, ये समान क्रियार्थ निकल कैसे रहा है इसको भट्टोजी दीक्षित ने दिखाया कि कर्म का क्रियार्थ है। और नवचेत ग्रहण करके हम अर्थ ऐसा करेंगे, अण्यंत अवस्था में जो क्रिया ण्यंत में यदि वही लक्षित हो रही हो, अण्यंत अवस्था में जो क्रिया है वही क्रिया यदि ण्यंत में भी लक्षित हो रही हो, कही जा रही हो, लक्षित हो रही हो या कही जा रही हो। अण्यंत अवस्था में जो क्रिया है ण्यंत में भी यदि वही कही जाए, और वह यदि कर्ता हो जाए। एक वाक्य तो ये है ण्यंतादात्म्य पदम भवति, एक वाक्य हो गया ये। दूसरा वाक्य अणौ यत कर्म नो चेत, अनंत अवस्था में जो क्रिया है ण्यंत में भी वही क्रिया कही जाए, ये दूसरा वाक्य हो गया। अणो या क्रिया सैव चेत ण्यंतेन उच्यते। अनंत अवस्था में जो क्रिया है वो यदि ण्यंत में कही जाए। तीसरा वाक्य अणो यत कर्म कारकम सचे नौ कर्ता स्यात्, अण्यंत अवस्था में जो कर्म कारक है ण्यंत में भी वो कर्ता हो जाए।
ये तीसरा वाक्य हो गया। अण्यंत में देखो, अण्यंत में जो कर्म कारक है, ण्यंत में यदि वो कर्ता हो जाए, ये देखो ण्यंत में कर्ता हो रहा है। तीसरे वाक्य का अर्थ देखना हो तो ऐसे देखना पड़ेगा, अण्यंत में जो कर्म है, अण्यंत में जो कर्म है वो ण्यंत में कर्ता, जहां मैं अंगुली डाल रहा हूं वहीं देखो, अण्यंत में जो कर्म है ण्यंत में यदि कर्ता हो जाए। और दूसरा वाक्य में बोल रहा था, अण्यंत में जो क्रिया है, ये तो अण्यंत है, ये भी अण्यंत है, ये ण्यंत है, ये ण्यंत है। नहीं, अण्यंत है, निच नहीं है ना, यहाँ निच प्रत्यय नहीं है, इसलिए अण्यंत है। यहाँ भी निच नहीं है, यहाँ नीचा है, यहाँ नीचा है, कोई बात नहीं, पर निच नहीं आया, इतने अर्थ में कह रहे हैं ना। तो अण्यंत अवस्था में जो कर्म, ये ण्यंत है, ण्यंत में वो कर्ता हो जाए, ये तीसरे वाक्य का अर्थ है। दूसरे वाक्य का, अण्यंत में जो क्रिया है, ये देखिए अण्यंत में क्रिया है ना, यहाँ वही क्रिया अण्यंत में यदि हो रही हो, यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, न्यक भवती, ण्यंत में भी वही क्रिया हो रही हो, तो आत्मनेपद होता है। मैंने ना ऐसे आपको बताया कि अण्यंत में जो कर्म है ण्यंत में कर्ता हो जाए। दूसरी बात बोल रहा हूँ, दूसरे वाक्य में, ये तीसरे वाक्य का अर्थ घटाया भट्टोजी दीक्षित ने, ये तीसरा वाक्य लिखा। दूसरा वाक्य ये मैं जहाँ बोल रहा हूँ, जहाँ मेरा संकेत है वहीं आपको देखना पड़ेगा। अण्यंत में जो क्रिया है ण्यंत में वही क्रिया हो रही है। हाँ, अण्यंत में जो क्रिया है वही क्रिया ण्यंत में हो रही है। नियंत में हो जाएगा तो फिर आत्मनेपद वही क्रिया। हाँ, अण्यंत में जो क्रिया है ण्यंत में भी वही क्रिया हो, एक बात। अण्यंत में जो कर्म है वो ण्यंत में करता, ये दो बात हैं स्वतंत्र, एक क्रिया से संबंधित, एक कर्म के कर्ता से संबंधित। अण्यंत में ये कर्म है और ये कर्ता है, और अण्यंत में क्रिया, अण्यंत अवस्था में ये वाली क्रिया है न्यक भवती। आरोहति का अर्थ है न्यक भवती, ये तो अर्थ खोल कर लिखा है। आरोहति का अर्थ क्या लिखा है, न्यक भवती। तो अण्यंत की जो क्रिया है ण्यंत में भी वही क्रिया हो रही है, तो इसमें आत्मपद हो जाता है। दो कंडीशन मिलनी चाहिए तब आत्मपद होता है। अण्यंत का कर्म कर्ता बने, अण्यंत की क्रिया भी ण्यंत में क्रिया के रूप में वही क्रिया हो, तब आत्मपद होता है। हाँ, अण्यंत की क्रिया ण्यंत में भी हो, अण्यंत का कर्म ण्यंत में कर्ता बने, तब ये दो कंडीशन पूरी हों तब आत्मपद हो जाता है। ण्यंत से, ण्यंत से आत्मपद होता है, ये तो एक फलित है। इसकी कंडीशंस क्या हैं, अण्यंत का कर्म कर्ता बने और अण्यंत की क्रिया ण्यंत में लक्षित हो। ये दो शर्तें यदि पूरी हो जाएंगी तो ण्यंत से आत्मनेपद हो जाएगा, ऐसा कहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण होंगे वो कर्तृस्थ भावक और कर्तृस्थ क्रियक धातुओं के उदाहरण बनेंगे। जैसे एक उदाहरण और दिया है, पश्यन्ति भवम भक्ता। इसका अर्थ है चाक्षुष ज्ञान विषयम कुर्वन्ति। भव मन शिव होता है, चाक्षुष ज्ञान विषयम कुर्वन्ति। ये इसका अर्थ है पश्यन्ति का।
प्रेरणांश का त्याग करेंगे, निवृत्त प्रेषण है ना, प्रेरणांश का त्याग करेंगे तो क्या होगा, पश्यति भव, ये भवम कर्ता बन जाएगा ना। ये भक्ता जो प्रेरणांश है इसका त्याग करेंगे, कर्ता को हटा देंगे, भवम को ही कर्ता बना देंगे, तो ये वाक्य बनेगा पश्यति। वो वहां पर बोलते थे ना पश्यति राजा, और वहां व्याख्याकारों ने लिखा है, कैट ने भी लिखा है कि पश्यति का अर्थ अनेकार्थक धातुएं होती हैं, पश्यति का अर्थ है दिखता है। हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, वहाँ हिंदी तो नहीं लिखी, पर कह रहे हैं पश्यति का मतलब चक्षुर विषयो भवति, विषयो भवति। पश्यति भव का अर्थ है विषयो भवति, क्योंकि ये लोग संस्कृत में लिख रहे हैं, यदि हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो दिखता है। विषयो भवति है ना, इसमें क्या अंतर हुआ, विषयम कुर्वन्ति, विषयो भवति, कुर्वन्ति और भवति का अंतर है ना। अब यहां पर हमने फिर णिच लाए, हेतुमति णिच, यहां पर हेतुमति से णिच लाते हैं तीसरे वाक्य में, तो हेतुमति णिच लाएंगे तो अर्थ हो जाएगा दर्शयन्ति भवम भक्ता, दर्शयन्ति भवम। यहाँ पर जो भक्त है ये हेतु बन गए, और भक्तों की जो हेतुमान को कहने के लिए नीचे आ गया, हेतु की जो क्रिया है हेतुमान को कहने के लिए नीचे आ गया। इसका अर्थ हो गया पश्यन्ति। देखो होता है से जब नीच लाएंगे तो करता है में बदल जाता है, तो यहाँ पश्यति एक प्रकार से करता है ऐसा बन रहा है ना। पहले वाक्य में पश्यति का अर्थ है दिखता है, और दिखता है को हिंदी ट्रांसलेशन करके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखता है। दिखता है में नीच डालोगे, प्रेषण डालोगे तो देखता है बनेगा, दिखता है से देखता है बनेगा, हैं? नहीं, दिखाता है तो तब बनेगा जब देखता है से नीच लाओगे। यही तो समझने की बातें हैं, आपको पकड़ने की बातें हैं, सूक्ष्म बातें। देखता है से नीच लाओगे तो दिखाता है अर्थ आएगा। किस आधार से आप नीच ला रहे हैं ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आधार जहां से आप नीच ला रहे हो ना, समझ गए। जैसे एधते वृक्ष, इससे यदि नीच लाओगे वृक्ष बढ़ता है तो वृक्ष को बढ़ाता है, हैं? ऐसे बनेगा। जैसे कोई भी धातु है होता है तो नीच लाओगे तो करता है में बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी पश्यन्ति भवम विषय भवति, यहाँ से नीच लाओगे तो पश्यन्ति का क्या अर्थ होगा, यहाँ दर्शयन्ति भवम भक्ता, भक्त जो है भव को देखते हैं, दिखाते हैं नहीं अर्थ होगा, देखते हैं। और इसी से फिर प्रेषण को हटा दिया, शोकर्यत से विवक्षा में भक्ता को हटा दिया, भाव अपने आप दिखता है, तो यहाँ आत्मनिपद हो जाता है दर्शयते भवः स्वयमेव। इसका क्या अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा, जो विषयो भवति का अर्थ था ना, स्वयं दिखता है। कर्तृस्थ भावक धातु है ये, वो जो आरोहण था कर्तृस्थ क्रियक का उदाहरण था, ये कर्तृस्थ भावक का है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो अण्यंत अवस्था की जो क्रिया है वो अण्यंत में भी वही होनी चाहिए। इसको कैसे देखोगे, अण्यंत अवस्था की क्रिया है पश्यति भवा विषयो भवति, वही क्रिया यहाँ हो रही है दर्शयते भवा में।
वही दिखना क्रिया अण्यंत में हो रही है। अब दूसरी बात कह रहा हूं, अण्यंत अवस्था में जो कर्म था ना भवम, वही ण्यंत में कर्ता हो रहा है भव। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ण्यंत से आत्मनेपद हो गया। दोनों स्थितियों में वही अर्थ रहा, विषयो भवति और दर्शयति भवा कर रहा है, तो दोनों अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा ना, वही तो बात कह रहे हैं कि अण्यंत अवस्था की जो क्रिया वो ण्यंत में हो, अण्यंत अवस्था कर्म कर्ता बन जाए तो आत्मनिपद हो जाता है ण्यंत से। यहाँ तो ण्यंत नहीं है इसलिए यहाँ तो परस्मैपद ही रहा, ण्यंत से आत्मनिपद हो जाता है, ये कहा है। पहले और तीसरे वाक्य का बिल्कुल सेम अर्थ है, दूसरे और चौथे का भी वही अर्थ है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इतना समझने के बाद वो उदाहरण भी हो जाएगा ठीक, जो आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका आरोहे माणो हस्ति स्थलम आरोहेति मनुष्यान, एक तो ये वाला उदाहरण, और एक आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका आरोहे माणो हस्ति भीतान सेचैति मूत्रेण, वो भी समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर जो है एक बात और भी यहाँ व्याख्याकार कहते हैं, शिव पश्यति है जैसे कर्म वाच्य जैसे लगता है, शिव दृश्यते और शिव पश्यति में क्या जैसे खेत कटता है, इसको क्या कहते हो आप, कर्मवाच्य कहते हो कर्तृवाच्य? दिखता है, खेत कटता है को पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे को आप उत्तर दीजिए, उसके अनुसार फिर यहाँ आएंगे। खेत कटता है को कर्तृवाच्य कहते हो कर्मवाच्य? खेत कटता है ये कर्तृवाच्य, खेत करता है, कटता है क्रिया है, लेकिन वहाँ कार्य कर्मवाच्य के हैं। खेत कटता है ये है तो कर्तृवाच्य, पर कार्य व्याकरण के हिसाब से क्या है, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मवत अतिदेश हो गया, तो कार्य कर्मवाच्य के हैं, है कर्तृवाच्य वो। यहाँ पर कर्तृवाच्य ही बना रहता है, क्योंकि कोई सूत्र है नहीं कर्मवाच्य का, इसको कार्य करने वाला, कर्म के कार्य करने का विधान करने वाला कोई सूत्र है नहीं, तो इसलिए कर्तृवाच्य बना रहता है। भव दिखता है, शिव पश्यति और शिव दृश्यते, ये दोनों में अर्थ तो एक जैसे दिखता है, बाकी एक कर्तृवाच्य एक कर्मवाच्य। हाँ हाँ, शिव दृश्यते वो उसमें अंतर है ना, शिव दृश्यते का मया, मया इति शेषः, शिव दृश्यते मया इति, यहाँ पर ये अर्थ नहीं है कि शिव पश्यति मया, वहाँ पर तो शिव दृश्यते मया, कर्मवाच्य में मया शिव दृश्यते बोलते हैं, पर यहाँ पश्यति भव मया ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, आत्मना एव, शिव भवा, अन्य कोई करता नहीं है, यहाँ भवा ही करता है, शिवा ही करता है, और कोई करता नहीं है इस वाक्य में। लेकिन आने के बाद तो अर्थ बदल जाता है ना, क्रिया एक ही है, हम ये क्यों कह रहे हैं कि दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों वाक्यों का अर्थ? नहीं, सब जगह नहीं बदलता ना, यहाँ नहीं बदल रहा है। जैसे पश्यति का अर्थ तो दिखता है ना, और दर्शयते का देखता है। वहाँ उसकी पृष्ठभूमि अलग होती है, जब देखता है अर्थ बोलते हैं ना, जब हम यूँ कहते हैं कि बालकः गाम पश्यन्ति, अब इससे निचलाओगे तो दिखाता अर्थ होगा, बालकान दर्शयति, यहाँ पे दोनों का अर्थ एक ही है। दिखता है। ये तो प्रयोग ऐसे होते हैं, और इसी बात को तो सूत्र कह रहा है, अण्यंत अवस्था की क्रिया यदि ण्यंत में भी वही हो और अण्यंत अवस्था कर्म ण्यंत में कर्ता बन जाए तो अण्यंत से आत्मनिपद हो जाता है। तो यहाँ परिस्थिति अलग है। वो सब तो ठीक है, आत्मनिपद हो गया, पर अर्थ भी यूं कह दिया, क्रिया भी वही हो तो अर्थ भेद नहीं हुआ ना। क्रिया तो है, पर जब निचला देते हैं तो अलग हो जाता है ना। नहीं, यहाँ तो कहा ही आत्मनिपद ही तब होता है, मतलब निच से आत्मनिपद ही तब होता है जब क्रिया भी वही हो। सूत्र का अर्थ मैंने कहा ना, अण्यंत अवस्था में जो क्रिया है वही क्रिया अण्यंत में होनी चाहिए। यहाँ जो क्रिया है
वही क्रिया बिल्कुल सेम यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ दिखना और देखना हम अंतर करके नहीं देख रहे हैं। दिखना तो अलग क्रिया, देखना अलग क्रिया। कहाँ है? यहाँ दिखना ही क्रिया है, पश्यति भवा में। पश्यति भाव में दिखना है और दर्शयते भवा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो भी यही है ना, दिखता है। मैंने ये देखो यहाँ पर यही लिखा है, यहाँ पर भी है। जैसे जब हम नीचे लाएंगे तो देखता है अर्थ होता है ना गुरुजी। आप यहाँ पर नीचे आ गया तो देखता अर्थ है, दिखना से यहाँ आ गया ना देखना। पर इसको प्रेषण को हटा देंगे तो क्या होगा? प्रेषण को हटा दिया सौकर्यातिशय विवक्षा में, और ये प्रेषण जो भक्ता का प्रेषण है ना, भक्ता हेतुमान को कहने, भक्ता यहाँ पर हेतु है, और इससे संबंध जो हेतुमान अर्थ में नीच लाए हैं, तो इस भक्ता को ही हटा देंगे तो एक प्रकार से ये इसी अर्थ को तो देगा। प्रेषण अंश को हटा दिया तो वही अर्थ देगा दर्शयते, जो कि पश्यति दे रहा था। और वहां पर भी आरोहयते हस्ति स्वयमेवा, वही अर्थ देगा जो आरोहति अर्थ दे रहा था।